जय मसीह की सभी को आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 10 आयत और 11 आयत। यहोवा यूँ कहता है, ये स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो ये तो उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी हैं कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई देगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सच में ये वचन हमको बहुत ही उत्साहित करता है। प्रभु का इस वचन के लिए धन्यवाद हो। यिर्मयाह 33:10-11 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे उजाड़ हो गई थी उस नगर की दशा। कोई मनुष्य नहीं था, कोई पशु नहीं था, सड़कें सुनसान पड़ी थी। लेकिन उस समय यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इसमें फिर से हर्ष करने वालों का शब्द सुनाई देगा, फिर से दूल्हे दुल्हन का शब्द सुनाई देगा, फिर से यहोवा के लिए धन्यवाद बलि लाने वालों का शब्द सुनाई देगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। ऐसा धन्यवाद बलि लाने वाले लोगों का शब्द सुनाई देगा, क्योंकि प्रभु आगे कहता है, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सच में प्रभु के इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद हो। और जो प्रभु कहता है वो पूरा भी करता है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के इन वायदों पे, इन समयों में विश्वास रखें, भरोसा रखें कि जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होगा। हमसे प्रभु क्या चाहता है। यिर्मयाह 33:3 में यिर्मयाह से प्रभु ने क्या कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमारे लिए भी आज बहुत ज़रूरी है कि हम सारी बातों के लिए सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हम एक प्रार्थना योद्धा के समान इस समय हमको निकल के आना चाहिए और इन वायदों का दावा करना है। हम लोग को घोषणा करनी है कि फिर से हम धन्यवाद करने पाएंगे, फिर से हमारे देश की दशा जो कि त्यों पहले के समान होने पाएगी, फिर से आनंद का शब्द हमारे देश में सुनाई पड़ेगा। सच में प्रभु का जो ये वचन है बहुत सुंदर वचन है। जब आप देखेंगे यिर्मयाह 33:3 का और 33:3 और उसके बाद 6 और उसके बाद 8, जब इन पदों को आप पढ़ेंगे उसमें आगे लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसको चंगा करूँगा और मैं इसमें पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूँगा। आगे लिखा हुआ है, जितने अपराध अधर्म के काम इन लोगों ने मेरे लिए करे, मेरे विरुद्ध में किए हैं, मैं उनको भी क्षमा करूँगा और मैं इनकी भलाई करूँगा। प्रभु का सच में उसकी इस दया के लिए धन्यवाद हो। लेकिन इन सब बातों के होने से पहले परमेश्वर यिर्मयाह से क्या कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर। हमें क्या करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। हमें अपने समय को प्रभु के साथ में बिताना है। हर समय प्रभु की ओर हमको फोकस रहना है कि प्रभु हमसे क्या बातचीत कर रहा है। हमको प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जितने उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं प्रभु उनकी सुनता है। हमारे वो समीप रहता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते, वो हमारी सुनता है। प्रभु की ये इच्छा है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रभु की इच्छा है। तो क्यों ना हम भी अब इन वचनों को लें और इन वचनों के साथ में प्रभु के पास आएं और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे देश को भी ज्यों का त्यों कर दे, मेरे देश की भी दशा को ज्यों का त्यों कर दे, इसमें फिर से आनंद का शब्द सुनाई दे, फिर से प्रभु हम सब लोग आपको धन्यवाद करने पाएँ। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु के इस वचन के द्वारा हम सब पे आशीष होने पाए, हमारे भारत देश में आशीष होने पाए। हम लोग पूरी रीति से अपने आप को प्रभु से प्रार्थना करने के लिए दे देने पाए और प्रभु से कहें, प्रभु परमेश्वर आप सब कुछ संभालें।
आइए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद हम सबसे बातचीत करी प्रभु, हम आपका धन्यवाद हो। यिर्मयाह से आपने उस समय जो इतना विपत्ति का समय था, उस समय जब कोई मनुष्य कोई पशु और तक परमेश्वर नहीं था, सुनसान पड़ी थी सड़कें, उस समय प्रभु आपने कहा इसमें फिर से आनंद करने वालों का शब्द सुनाई देगा, फिर से दूल्हे दुल्हन का शब्द सुनाई देगा, फिर से यहोवा के धन्यवाद का बलिदान लाने वालों का शब्द सुनाई देगा। सच में प्रभु आप ऐसे परमेश्वर हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सब भाई बहनों को परमेश्वर आप बुद्धि और समझ दें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने पाएँ, प्रार्थना में रहने पाएँ, और प्रभु आपसे परमेश्वर पूरी रीति से सुन के प्रार्थना करने पाएँ। आप हम सबको आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना सुनी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे।